Hello everyone, my name is Vanshika and today in this video we will talk about scalar product and vector product. But before that, do subscribe, like and share our Young Minds channel. We will start with स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट अस से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर. इनके बीच में एंगल थीटा है. तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. नाउ लेट अस सी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. इसके लिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ पी दिखा रहा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ क्यू दिखा रहा है. जब हमने क्यू से परपेंडिकुलर डाला ओ पी पे एट आर तो हमें मिला क्यू आर ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल. और जब हमने इसमें कॉस थीटा लगाया दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास ओ आर आ गई बी कॉस थीटा. फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. हमने बी कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया ओ आर से अपनी फिगर से. तो हमारे पास जो आया वो आया ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर हमारा बी कॉस थीटा है और जो उसकी डायरेक्शन है वो ए ही वाली है. तो इसलिए हमारे पास अब एक और तरीका आता है स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का. वो होगा कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. सो लेट अस सी टू एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ वर्क डन, जिसको हमने W से दिखाया है, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड. हमें पता है वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है और F और S दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है. तो अब हमें ये चीज़ अब क्लियर हुई कि वर्क स्केलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे F और S का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है. सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस पावर. इसको हम डिफाइन करते हैं as a dot product of force and instantaneous velocity. Now let us see properties of dot product. First, for parallel vectors, जब हमारा थीटा 0 है तो a vector dot b vector equals to ab, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है. Second, for anti-parallel vectors, when theta is 180 degree, तो a vector dot b vector equals to minus ab, क्योंकि cos 180 डिग्री minus 1 होता है. थर्ड, जब थीटा 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है. फोर्थ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है. फिफ्थ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है जो कि है ए वेक्टर डॉट इन द ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. सिक्स्थ, अगर हमारे जो वेक्टर्स हैं उनका बेस सिमिलर है तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आएगा. जैसे आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा है. तो जो 1 कैसे आया, वो आया इसका मैग्नीट्यूड 1, आई इस वाले का आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच में एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है. इसलिए सिमिलर बेस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट बेस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. जैसे आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप. ये नाउ वी विल सी डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. मतलब जब दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम ऐसे लिखेंगे. हमने जो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो लिख दिया ए का, डॉट जो बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो लिख दिया. तो यहाँ पे जो इस वाले ब्रैकेट की हर एक टर्म है वो इस वाले ब्रैकेट की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी. इसकी इससे भी, इससे भी, इससे भी. सिमिलरली फॉर ए वाई जे कैप, इसकी इससे भी होगी, बी एक्स आई कैप से भी, बी वाई जे कैप से भी, बी जेड के कैप से भी. तो इसमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें जो डिफरेंट बेस वेक्टर्स हैं वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा. तो जो हमारे पास वेक्टर बचेंगे, मतलब जो टर्म्स बचेंगी, वो होगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप. आई कैप डॉट आई कैप की जगह हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि सिमिलर बेस वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा.
तो जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया डॉट प्रोडक्ट का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, अगर हमें गिवन है वेक्टर्स, तो वो होगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। नाउ वी विल फाइंड कॉस थीटा। हमने जो डॉट प्रोडक्ट निकाला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वहीं से इसे कर लेंगे तो आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि हमने ऊपर निकाला है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह हम ये रख देंगे, वो हमने रख दिया, और नीचे मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली फॉर बी। नाउ वी विल डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और जिसका डायरेक्शन होगा, सिंस ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें दो वेक्टर्स हैं ए और बी। हमने ए और बी दो वेक्टर्स मान लिए हैं, और वो ये एक प्लेन है, इसमें दो वेक्टर्स हैं, और जो ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर हो गई ये तो पता चल गया, बट अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है ये नहीं पता, तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए हमें देखना होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो रोटेशन है, मतलब ए वेक्टर टू बी वेक्टर जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी कर्ल ऑफ फिंगर्स को ऐसे रखना होगा कि वो क्लॉकवाइज आए। तो हमने इसको क्लॉकवाइज कर लिया, तो जो हमारा थंब है उसकी वो हमें डायरेक्शन देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। यहाँ पे जो ऊपर आ रही है, हमारा थंब भी ऊपर पॉइंट कर रहा था और ये भी ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो आया हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और जहाँ पे जो एन कैप है ये हमें डायरेक्शन देता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, जो कि अभी मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से निकाल के दिखाई। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसके लिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड OP से और OQ से, जो कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब हमने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OP पे, तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया QNO, और जब इसमें हमने साइन थीटा लगाया तो हमारे पास QN आया B साइन थीटा। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए लिख लेंगे AB साइन थीटा। ए के लिए हमने लिख लिया OP, बी के लिए लिख लिया हमने OQ, और साइन थीटा को ऐसे रख दिया। अब OQ साइन थीटा हमें पता है हमारा QN है, क्योंकि हमारा जो QN आया था वो आया B साइन थीटा, और B की जगह हम OQ लिख सकते हैं। तो ये हो गया OP इंटू QN, और OP देखा जाए तो बेस है पैरेललोग्राम का और QN है हाइट। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो बराबर हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। और अगर हम यहाँ पे इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। तो हमारे पास अब भी दो वेज आ गए जिसपे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि वो इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स वो दो वेक्टर्स दिखाते हैं। सेकेंड, वो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स वो वेक्टर दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, और साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री 0 ही होता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सेकेंड, अगर वो एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो सिमिलर बेस वेक्टर्स होते हैं वो 0 होते हैं, और जो डिफरेंट बेस वेक्टर्स होते हैं उनका आता है आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप। इसको हम देखते हैं अभी कैसे हम इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हमने पहले आई के जे के लिख लिया और क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले। एंटी क्लॉकवाइज हमें पॉजिटिव दिखाएगा, तो आई टू जे, आई से जे गए तो क्या आया के, तो प्लस का के, जे से के गए तो क्या आया प्लस का आई, के टू आई गए क्या आया प्लस का जे। अगर हम क्लॉकवाइज चले तो वो नेगेटिव दिखाएगा,
तो आई टू के गए तो हमारे पास क्या आया, माइनस का जे कैप। अगर हम के से जे गए तो हमारे पास क्या आया, माइनस का आई कैप। और जे से आई गए तो हमारे पास क्या आया, माइनस का के कैप। वही यहाँ है। तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ये क्या होगा। सिक्स्थ इज वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे भी वही है जो हमने स्केलर में किया था। अब यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी हर एक टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास जो लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड देखते हैं। इसके लिए हमने आई कैप के कोफिशिएंट्स लिख लिए, जे कैप के और के कैप के, और सिंपल अब हम आई पे फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। तो हम इसको छुपा लिया, हमने इसको छुपा लिया, तो हमारे पास बचा क्या, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, हमने उसको लिख लिया। अब जे को छुपाएंगे, हम जे की बात कर रहे हैं तो इसको छुपाएंगे और यहाँ पे छुपाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ए जेड बी जेड और ए एक्स बी एक्स। अब हम के को छुपाएंगे तो हमारे पास बचेगा ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। वही हमने कर लिया। और अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ गया जो इतना मल्टीप्लाई करके आया था, जो पीछे हमने किया था। सो दिस वॉज इट। थैंक यू।